बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम चिकन ब्रेड्स बनाएंगे, जिसको हम ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरह से बना के तैयार करेंगे। उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पर बाज़ार जैसी बहुत ही मज़े के चिकन ब्रेड्स बना सकते हैं। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी डो जो है वो तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है। बोल में ऐड करी हूँ मैं एक अंडा। एग ऐड करेंगे। एग के साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर चीनी। ठीक है, मेजरमेंट्स का आपने साथ साथ ख्याल रखना है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चीनी ऐड की है और इसके साथ ही यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून जो है ना वो सॉल्ट ऐड करूँगी। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे, ताकि जो शुगर है वो हमारी एग के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ी सी डिज़ोल्व भी हो जाएगी। ये देखिए सिंपल फोक के साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। कोई हमने इसके अंदर बीटर वगैरह यूज़ नहीं किया। जिस तरह डो को भी आप बीटर के अंदर भी डो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल जो है ना इसको फोक के साथ मैंने मिक्स कर लिया है। शुगर देखिए इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, सॉल्ट भी अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करूँगी मैदा। मैदा यहाँ पे टोटल जाएगा 3 कप। अगर आप लेवल करके ले रहे हैं तो 3 कप जाएगा। अगर आप भर के ले रहे हैं, जिस तरह हीप्ड अगर ले रहे हैं, तो 2.5 कप 2.5 कप इसके अंदर मैदा जाएगा। एक एक कप करके मैंने इसके अंदर ऐड किया है और उसके बाद इसको भी हमने सिफ्ट कर लिया है, ताकि डो हमारी बहुत अच्छे से बने। बेकिंग में हम हमेशा जो मैदा वगैरह है उसको हम सिफ्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ यीस्ट, खमीर जो इंस्टेंट यीस्ट होता है, उसका एक साशा मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अगर आप टेबल स्पून्स में देखेंगे तो 1.5 टेबल स्पून होगा, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसको हम अच्छे से फ्लोर के अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लिया है, उसके बाद में इसको जो है ना डो को हम गूंद लेंगे। मैंने यहाँ पे नीम गर्म पानी जो है वो यूज़ किया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे और अपना जो डो है उसको हम यहाँ पे गूंदते जाएंगे, नेट करते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, आपने मैदे के हिसाब से इसके अंदर जो है ना वो पानी ऐड करना है। और जो आपकी डो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पे होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना हार्ड हो ना सॉफ्ट हो। यहाँ पे मैंने डो को अच्छे से जो है ना पानी के साथ मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से नेट करेंगे, ताकि जो है ना ये थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। अब यहाँ पे डो को जो है ना हम थोड़ा सा टैप करेंगे। ठीक है, उससे आप काउंटर में भी कर सकते हैं, इसी बाउल में भी कर सकते हैं। इससे जो है हमारी डो बहुत अच्छे से स्मूथ होगी, नेट करने में आसान होगी और बहुत ही ज़्यादा जो है ना इलास्टिसिटी इसमें आएगी जब इसको हम ब्रेड वगैरह इसकी बनाएंगे। ये देखिए डो हमारी बहुत अच्छे से जो है ना मैंने नेट कर ली है। अगर आपके हाथों पे स्टिक हो रही हो तो आप थोड़ा थोड़ा हाथों पे जो है ना ऑयल साथ साथ लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। डो मैंने नेट कर लिया है, गूंद लिया अच्छे से। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद इसको हम कवर करेंगे। कवर करके ढककर हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे, जब तक कि ये डबल ना हो जाए। ठीक है, अगर गर्म मौसम है तो जल्दी राइज़ हो जाएगी। अगर आपके पास ठंडा मौसम है तो इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं राइज़ होने में, डबल होने में। यहाँ पे मैंने इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए अलग से पैन लिया है। पैन में मैंने ऐड किया है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज। ठीक है, जिस तरह हम ऑमलेट कट करते हैं उस तरह से मैंने इसके अंदर ऐड किया है। एक दरमियाने साइज़ का जो है ना, छोटे से थोड़ा सा बड़े साइज़ का मैंने इसके अंदर ऐड किया था, वो मैंने ऐड किया है। इसको हम 1 मिनट तक पका लेंगे कि प्याज का कच्चापन जो है वो ज़रा सा ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से जो है ना ये ट्रांसपेरेंट से आपको होने स्टार्ट हो जाएंगे, पिंक पिंक से हो रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया है, वो मैंने इसमें चॉप करके ऐड कर दिया है। अगर आप टोमेटो पेस्ट हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून इसके अंदर। और इसको इस तरह से जो है ना, या फिर अगर आप ब्लेंड करके टमाटर की प्यूरी बना के डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एक टमाटर को आप पीस के उसको ब्लेंड करके वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे इसके अंदर 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब इसको मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से जो है ना जो अदरक लहसुन का कच्चापन है उसको ख़त्म करेंगे। थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। और जिस तरह से अगर आपका ये नीचे स्टिक हो रहा है तो मैंने थोड़ा सा जब चिकन बॉईल करी थी तो मैंने थोड़ी सी चिकन स्टॉक जो है, चिकन की यखनी, वो बचा ली थी यहाँ पे 1/4 कप के बराबर। वो है आपके पास तो मैंने यहाँ पे वो ऐड की है। अगर ये ना हो तो आप इसके अंदर 1/4 कप के बराबर पानी भी ऐड कर सकते हैं। असल में हमने अपना जो मसाला हम बना रहे हैं इसको हमने नीचे लगने नहीं देना, ये जले नहीं। ठीक है, और साथ में जो हमारे टोमेटोज़ हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे पानी डालने की वजह से। अब यहाँ पे हम कुछ सीजनिंग है वो ऐड कर रहे हैं। नमक जाएगा यहाँ पे 1/2 टी स्पून, क्योंकि मैंने चिकन को बॉईल करते हुए भी थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड की थी, इसलिए मैं नमक यहाँ पे 1/2 टी स्पून ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर 1/2 टी स्पून ऐड कर रही हैं। रेड चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई लाल मिर्चें होती हैं 1 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे ऐड की हैं। आप इसके अंदर नमक मिर्च जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में मैंने पिसा हुआ धनिया जो है वो ऐड किया है, खुश्क धनिया 1 टीस्पून के बराबर। और बिल्कुल ज़रा सी 1 पिंच मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड की है, ताकि इसका कलर वरना फिर येलो साइड पे हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे मैं काली मिर्चों का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ, या वो भी यहाँ पे जाएगा 1/2 टी स्पून। साथ में जाएगा ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून।
और इसको जो है ना हम साथ में अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट है तो आप वहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड किया है यहाँ पे 1/4 टीस्पून, या फिर अगर आपके पास ये ना हो तो आप चिकन पाउडर यहाँ पे 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, यही सीजनिंग्स इसके अंदर जाएंगी। आप इसका जो है नमक और मिर्च वगैरह जो है आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ जो है, हरी मिर्चें, वो भी काट के इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम पका लेंगे। देखिए टोमेटोज़ हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने चिकन लिया था 300 ग्राम के बराबर, 1 पाव से ज़्यादा था, और उसको मैंने बॉईल किया था थोड़ा सा नमक और हल्की सी काली मिर्च डाल के, और उसके बाद उसको बॉईल करने के बाद हमने श्रेड कर लिया और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो भी मसाला है वो चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, और इतने मज़े की फिलिंग हमारी बनके तैयार होगी कि आप इसको जो है ना वो ब्रेड के ऊपर सैंडविचेस में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही जाएगा यहाँ पे सोया सॉस मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। ये नॉर्मल रेगुलर सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस नहीं है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितने मज़े की हमारी जो है ना ऐसी जूसी सी चिकन और बहुत मज़े की हमारी फिलिंग जो है बनके तैयार हो जाएगी। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फ्लोर, मैदा 1 टेबलस्पून भर के हमने इसके अंदर ऐड करना है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, पका लेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और इस तरह से जो है ना और सारा जो चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए। यहाँ पे मैंने मैदे को बहुत अच्छे से पका लिया है तकरीबन 1 मिनट के लिए, और इसके साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे दूध यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है 3/4 कप के बराबर मैंने यहाँ पे ऐड किया था। थोड़ा थोड़ा करके हमने यहाँ पे दूध ऐड करना है। थोड़ा सा मैंने अभी ऐड किया है और बाकी का थोड़ा सा मैं बाद में ऐड करूँगी, हम चेक करेंगे। तो तकरीबन पौना कप जो है ना मैंने यहाँ पे ऐड किया था, 3/4 कप जो है ना मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया था। और अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 कप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हमने पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको जो है ना वो ड्राई नहीं करना, और जो है ना बस इसके अंदर हल्का सा से लिक्विड कंसिस्टेंसी होगी तो हमारी जो फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा जूसी से आपको फील होगी। अब यहाँ पे एंड में यहाँ पे मैंने ऐड किया है टोमेटो केचप 1 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से फिलिंग बनाएंगे तो बहुत मज़े की आपकी फिलिंग बनके तैयार होगी। ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और देखिए जो हमने इसके अंदर दूध डाला था वो इसके अंदर चिकन के साथ स्टिक हो गया है, और एक्स्ट्रा जो है ना आपको इसके अंदर मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा। बस हमारी फिलिंग रेडी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे, क्योंकि जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर फिलिंग हम हमेशा ठंडी ही ऐड करते हैं, बहुत गर्म फिलिंग हम ऐड नहीं करते। यहाँ पे डो हमारी जो है माशाल्लाह राइज़ हो गई है। इसको हम थोड़ा सा पंच डाउन करेंगे, और साथ में जो है ना मैंने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। मैदा डस्ट करके हम इसको थोड़ा सा और नेट करेंगे ताकि इसकी जो एयर वगैरह है उसको हम बहुत अच्छे से रिमूव कर लें। जी, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा नेट कर लिया है। नेट करने के बाद अब इसको जो है ना मैंने नाइफ़ के साथ कट कर लिया है, क्योंकि इतनी बड़ी ज़ाहिर बात है हमारे पास काउंटर पे स्पेस भी नहीं है, तो इसको हैंडल करने के लिए जो है ना हम थोड़े थोड़े पोर्शंस में जो है ना मैंने इसको कट कर लिया है, और 4 पीसेस मैंने इसको कट किया है। इसको अब जो है ना इसके हम बॉल्स बना लेंगे, पेड़े बना लेंगे, और बाकी के हमने 3 जो है वो रख दिए हैं। एक को हम बेलेंगे रोलिंग पिन के साथ या बेलन के साथ, अच्छे से हम इसको फ्लैट कर लेंगे, और उसके बाद जो है ना इस तरह से नॉर्मल इसकी थिकनेस रखनी है, जो रोटी की थिकनेस है ना उससे हम थोड़ी सी इसको थिक रखेंगे, क्योंकि मेरी ब्रेड है। और उसके बाद जो है ना ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से बेल लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अपनी चिकन की फिलिंग जो हमने पहले से बना के रखी हुई थी, और फिलिंग आपने हमेशा ठंडी इसके अंदर ऐड करनी है। गर्म फिलिंग ऐड करेंगे तो आपकी ब्रेड जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर फिलिंग ऐड कर दी है। आप फिलिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे भी बाज़ार में जो आपको मिलती है तो उसमें फ़िलिंग कम होती है। हम इसको बहुत अच्छा सा लोडेड सा बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर बहुत सारी फिलिंग जो है इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास चेडर चीज़ हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ है जो मोज़रेला और चेडर का मिक्सचर होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही कॉर्नर्स के ऊपर मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। नाइफ़ की मदद से भी आप लगा सकते हैं, कटर है तो आप उसके साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और ये मज़े की बहुत मज़े की हमारी जो ब्रेड्स हैं बन के तैयार हो जाएंगी। और इसको जो है ना आप अपने साइज़ जो है अपनी बेकिंग डिश के मुताबिक आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ बड़ी बना रही हूँ, कुछ जो है ना मैं छोटी करूँगी। इसी तरह से जो है ना मैंने यहाँ पे एक और बेल ली है। बेल के मैंने इसके ऊपर जो है वो चिकन की फिलिंग ऐड कर रहे हैं। फिलिंग ऐड करने के बाद हमने इसके ऊपर लगाया है चीज़ लगाने के बाद इसको हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद वैसे इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो नीचे की साइड है उसके ऊपर हम कटर के साथ कट लगा लेंगे, और अगर आप चाहें तो आप इसको नॉट शेप में भी बना सकते हैं, रोज़ शेप में भी बना
सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से वाली शेप आपको पसंद है ब्रेड्स की, किस वाली जो है ना आप ब्रेड वाली शेप जो है आप पसंद करते हैं, आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको सिखा दूँगी। और ये देखें इस तरह से जो है ना मैंने इसको कटर के साथ कट लगा दी हैं और उसके साथ ही हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारी ब्रेड जो है बनके तैयार हो जाएंगी। और इसका साइज़ जो है आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना इसको मैंने बेकिंग डिश पे लगा लिया है। बेकिंग डिश पे मैंने यहाँ पे ऑयल पहले से हल्का सा ग्रीस कर लिया था और इसके ऊपर मैंने ब्रेड्स रख दी हैं। साथ में मैंने एक अंडा लिया है, उसको फेंट के और उसका एग वॉश जो है उसके ऊपर हम ब्रश कर रहे हैं। आप चाहें तो एग योक के अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करके वो भी आप लगा सकते हैं अगर आप इसका कलर ज़्यादा डार्क देना चाह रहे हैं तो। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल जो सेसेमी सीड्स होते हैं वो लगा दिए थे और अब इसको हम ओवन में बेक करेंगे 160 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। और साथ में ये एक दूसरी डिश है जिसके ऊपर मैं एग वॉश लगा रही हूँ और इसको भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर लगा देंगे सेसेमी सीड सफ़ेद तिल। और उसके बाद जो है ना इसको हम पतीले में बेक करेंगे। पतीले में भी हम इसको जो है ना मीडियम फ्लेम के ऊपर, मीडियम लो फ्लेम पे, दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच हम रखेंगे और उसके ऊपर हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम इसको देखेंगे तो ये जो है कलर इसका बेस जो है मैं भी आपको दिखाऊंगी कि जब वो पक जाएगा तो बेस जो है उसके ऊपर कलर आ जाएगा, लेकिन जो ऊपर का टॉप है उसके ऊपर कलर नहीं आएगा। इसको भी हमने 20 से 25 मिनट जो है ना मीडियम लो फ्लेम के ऊपर बेक कर लेना है। और ये देखें ओवन वाले हमारे माशाल्लाह बेक होके आ गए हैं। और स्टोव वाले में भी आपको दिखाती हूँ कि ये देखें आप उसकी बेस पे, क्योंकि चीज़ मेल्ट होके बाहर आया है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि चीज़ पे जो है ना वो बबल्स बन रहे हैं यहाँ पे। और इसके ऊपर जो है ना वो कलर नहीं आया, लेकिन ब्रेड जो है हमारी बहुत अच्छे से बेक हो गई है। स्टिक इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये देखें बिल्कुल क्लियर आई है, कोई इसके ऊपर जो हमारी डो है वो स्टिक वगैरह नहीं हो रही। इसको वैसे ही हम निकाल लेंगे स्टोव के ऊपर से। और अगर आप इसको कलर देना चाहें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ओवन के अंदर जो है ना आप इसको 5 मिनट के लिए ऊपर की ग्रिल ऑन करके 5 to 6 मिनट्स में इसके ऊपर कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ये देखें जो ब्रेड है ना हमारी बहुत अच्छे से बेक हो गई है, मैंने आपको हाथ से दिखा दिया है। नीचे इसकी बेस जो है बहुत अच्छे से कुक हो गई है। अब यहाँ पे जो है ना इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा मेल्टेड बटर जो है वो इसके ऊपर ब्रश कर रही हूँ। इससे जो है ना ब्रेड हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट भी रहती है, उसका जो टॉप है थोड़ा सॉफ्ट रहता है, उसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारी जो चिकन ब्रेड्स हैं बनके तैयार हो गई हैं। इतनी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।